महाराष्ट्र सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि मैंने लोकसभा में कहा था कि जो बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की मशाल मुंबई शहर में जलाई, महाराष्ट्र में पहुंचाया, और वो बाला साहब ठाकरे हम सबके बीच में आज रहे नहीं, लेकिन उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब बने हैं तो मेरा ये उनसे आग्रह है कि बाला साहब ठाकरे जी का इच्छा पूरा करने के लिए वो स्वयं महाराष्ट्र में सारे शिक्षण में भगवत गीता की सीख देना प्रारंभ करें।
निश्चित आज का जो एकादशी है वो विशेष एकादशी है, ऐसा हम मानते हैं। और उसका प्रारंभ महाराष्ट्र में जो गतिविधियां कल हुई हमने देखा, गीता ये सही और गलत का हमको संदेश देती है कि सही का साथ दो और गलत के साथ में लड़ो, संघर्ष करो। तो कल जो महाराष्ट्र के विधानसभा में हमने देखा, जो गलत थे उनका पराजय हुआ, जो सही थे उनका विजय हुआ। और मैं मानता हूं कि भगवत गीता का आज बोरीवली में जो हमने शुभारंभ किया है यहाँ पर शिक्षा अभियान का, हम आने वाले दिनों में 6 विधानसभा में इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। आज ही बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए और बहुत सारे छोटे छोटे संस्था के लोगों ने, समाज के लोगों ने भी कहा कि हम भी अपने माध्यम से करेंगे। मैं मानता हूँ कि उत्तर मुंबई में हम आने वाले दिनों में घर घर में भगवत गीता पहुँचाने का प्रयास करेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे। और जो हज़ारों साल के पहले हमारा देश विश्वगुरु जब कहा जाता था, भगवत गीता की ज्ञान हमने सारे दुनिया को दिया, लेकिन हमारे देश के लोगों को जो मिल नहीं रहा है उसको हम देने का प्रयास आने वाले दिनों में इस्कॉन और पोइसा जिमखाना के माध्यम से कर रहे हैं। मैंने जब पार्लियामेंट में इस बात की आवाज़ उठाई तो पार्लियामेंट में हमारे मंत्री महोदय जी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में हम इसको धीरे धीरे ला रहे हैं। किसी राज्य के लोगों को अगर करना हो तो कर सकते हैं। तो 3-4 राज्य के लोगों ने इसका प्रारंभ किया है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में देश के सभी राज्य में हो, लेकिन राज्य की सरकार जब भी करना है वो करेगी, लेकिन हम स्वयं अपने माध्यम से क्यों ना प्रारंभ करें, ये मेरे मन में ख्याल आया और उसका आज हमने शुभारंभ यहाँ पर किया। अभी हम उत्तर मुंबई में 6 विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, 6, और बाकी छोटे छोटे कार्यक्रम बहुत सारे होंगे, लेकिन 6 विधानसभा में करने की जवाबदारी मैंने स्वयं स्वीकारी है। सुंदर अपने सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब आज एक बोरीवली में सुंदर ये आयोजन रखा हुआ है गीता के ऊपर, और एक मन का जो संकल्प था कि अपने घर घर में गीता का पूजन हो, घर घर में गीता का ज्ञान हो। लेकिन ये स्कूल तक जो एक प्रेरणा मिली है, तो हृदयपूर्वक हम आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे भारत देश में गीता का ज्ञान घर घर में पहुँचे और गीता की पूजा हो, ऐसे भगवान के पास हम प्रार्थना करते हैं। ये संकल्प एक जो था गोपाल शेट्टी साहब का, वह संकल्प आज यहाँ हजारों मेदनी में पूरा हुआ। इस्कॉन वाला हमारे सुंदर गीता का पर प्रवचन जो किया हुआ है, तो ये प्रवचन घर घर तक गीता का पूजन हो, ऐसे हम भावना करते हैं। यही हमारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसा हम देखते हैं कि भगवत गीता 5000 साल पहले बताए गए थे, आज इसकी ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों की कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन आप अगर भारत का स्वतंत्रता इतिहास देखेंगे या मध्ययुगीन भारत का इतिहास देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने भारत को गुलामी से मुक्त किया, उन्होंने बचपन में भगवत गीता पढ़ी थी। और हमारे भारत के सारे स्वतंत्र सेनानी लगभग प्राय सब लोगों ने बचपन में और अपने जवानी में और बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़ी थी। उनके माता पिता ने सिखाई थी। विनोबा भावे को, साने गुरुजी को, स्वतंत्र वीर सावरकर को, महात्मा गांधी को, सब ने भगवत गीता अपने जीवन में अपनाई थी। इसीलिए वो भारत को स्वतंत्र कर पाए और भारत को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जा पाए। आज भारत में ये सारे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें ऐसे नेता वापस पुनर्जीवित करने हैं और उनको जन्म देना है और उनको बनाना है, तो भगवत गीता के अलावा और कोई प्रशिक्षण हो ही नहीं सकता। क्योंकि भारत को अगर वापस विश्वगुरु बनाना है, महासत्ता बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो भगवत गीता उसकी नींव हो सकती है। जैसे प्राचीन ज़माने में भगवत गीता के कारण भारत विश्वगुरु था। जिस प्रकार से कोलंबस जो अमेरिका ढूंढने गया था, वो अमेरिका नहीं ढूंढने गया था, वो भारत में ढूंढने गया था। सारे यूरोपियन चाइनीज़ लोग जो भारत में पैसा लूटने के लिए आते थे, वो किस लिए? क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता की शिक्षाओं का अपनाकर भारत सबसे बड़ी महासत्ता और विश्वगुरु बन गया था। जिस दिन हमने भगवत गीता छोड़ना प्रारंभ किया, तभी से हम गुलामी में चले गए। और इसी भगवत गीता का आदर लेकर के महात्मा गांधी हो, सावरकर हो, तिलक हो, विनोबा भावे हो, इन लोगों ने भारत को मुक्त किया था। हमें ऐसे स्वतंत्र सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्र सेनानी में अगर हमें पुनर्निर्माण करना है तो भगवत गीता से ही प्रारंभ हो सकता है और कोई उसका प्रशिक्षण नहीं हो सकता। इसीलिए हम इस्कॉन संस्थान के माध्यम से भगवत गीता का शिक्षा अभियान यहाँ पर आदरणीय सांसद गोपाल भाई शेट्टी जी के मार्गदर्शन में उनके संयुक्त विद्यमान से प्रारंभ कर रहे हैं। खास करके
5 साल की आयु से लेकर 75-80 साल की आयु तक भगवत गीता में सब लोगों के लिए ज्ञान दिया है। आज के तारीख में 21वीं सदी में जब भारत का हर व्यक्ति या मानव समाज चंद्रमा पर जाकर पहुंचा है, तब भी भगवत गीता कैसे लागू होती है, इसका हम प्रैक्टिकल विज्ञान की भाषा से निरूपण करेंगे, इसका प्रवचन देंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सिखाएंगे। प्राय हमारा यह मत है 5000 साल पहले से भी ज़्यादा आज भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवत गीता का शिक्षा अभियान प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो खासदार गोपाल शेट्टी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पोईसर जिमखाना के कमेटियों के मेंबर्सों के ऊपर विश्वास रखा और ये कार्यक्रम आयोजन करने का हमें आदेश दिया। और मैं पोईसर जिमखाना के सारे पदाधिकारी, बीजेपी के सारे पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। ये आज इनॉग्रल का कार्यक्रम था, जैसे कि सर जी ने बताया और गुरुजी ने बताया कि पोईसर जिमखाना में हर शनिवार को शाम को 7 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक ये कार्यक्रम हम लोग 18 अध्याय का पूरा करेंगे। ये सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं, इसमें जो भी छोटे बच्चे होंगे, बड़े लोग होंगे, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हर एक अध्याय का एक एक चैप्टर यहाँ पे लिया जाएगा और हर अध्याय का एक सर्टिफिकेट इस्कॉन मंदिर की तरफ से और पोईसर जिमखाना की तरफ से हर पार्टिसिपेंट, सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट को इसका दिया जाएगा। और इसका एक इस तरह कार्यक्रम का स्वरूप पूरे उत्तर मुंबई में खासदार गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से किया जाएगा कि ये सिर्फ पोईसर जिमखाना में ही न रहते हुए 6 अलग-अलग विधानसभाओं में इस तरह का कार्यक्रम करके गीतोपदेश का कार्यक्रम हम सफल बनाएं।